सिर्फ आधा किलो के मछली के सिर से 200 किलो की एलिगेटर गार पकड़ लेना सच में मछली पकड़ने की दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा है। शाओ फेई ने बड़े बड़े मछली के सिर को डबल हुक में लगाया, फिर फिशिंग रॉड उठाकर लाइन को कस लिया। वह नदी किनारे उतरकर मजबूती से खड़ा हुआ और नदी के बीच हल्के डाउनस्ट्रीम की ओर पूरी ताकत से चारा फेंका। चारा लगभग 40 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद उसने रॉड को किनारे गाड़ दिया और इंतजार करने लगा। उधर दाजुआंग पास में लुअर फिशिंग कर रहा था। तभी जमीन में घड़ी रॉड अचानक हिलने लगी। उसने झट से रॉड खींची। भारी मछली फंस चुकी थी। उसी समय लुअर वाली रॉड में भी मछली लग गई। दाजुआंग ने बाएं हाथ से दूसरी रॉड संभाली, लेकिन दोनों तरफ भारी मछलियां होने से वह पूरी तरह घबरा गया। विशाल मछली जोरदार ताकत लगा रही थी। दिमाग चलाते हुए उसने अपने पैर से एक रॉड दबा रखी। तभी शाओ हेई शौच के लिए गया हुआ था। शाओ हेई वापस आया और तुरंत जमीन वाली रॉड संभाली। तब जाकर दाजुआंग ने राहत की सांस ली। दोनों की फाइट देखकर साफ लग रहा था कि लुअर वाली मछली छोटी है और मछली के सिर वाले चारे में कहीं बड़ी मछली फंसी है। करीब एक सिगरेट खत्म होने जितने समय बाद लुअर वाली मछली किनारे आ गया, जबकि शाओ हेई पानी में उतरकर दूसरी मछली खींच लाया। वह करीब 20 किलो की एलिगेटर गार निकली और अभी तो वह बच्चा ही था। सोचो उसके बाप का आकार कितना बड़ा होगा। उधर दाजुआंग की जंग अभी जारी थी। रॉड पूरी तरह धनुष की तरह झुक चुकी थी। शुक्र था कि रॉड महंगी थी और लाइन भी काफी मजबूत। दाजुआंग धीरे धीरे किनारे के सहारे आगे बढ़ते हुए लाइन खींच रहा था ताकि मछली के करीब पहुंच सके। तभी उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। पानी में हलचल देकर लग रहा था कि यह भी एक विशाल एलिगेटर गार्ड ही है। अगर उनके पास अमेरिकी स्टाइल का बड़ा फिशिंग नेट होता तो काम आसान हो जाता। आगे कीचड़ वाला इलाका था जहां पानी में उतरना आसान था, मगर एलिगेटर गार्ड अभी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। रॉड का जबरदस्त बैंड देकर साफ था कि महंगी रॉड वाकई काम की चीज होती है। आखिर दाजुआंग ने रॉड फेंक दी और सीधे हाथों से लाइन खींचने लगा। पूरे 49 मिनट तक इंसान और मछली के बीच जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। अंत में एलिगेटर गार्ड की ताकत जवाब दे गई। किनारे आने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। दाजुआंग ने लाइन ढीली नहीं छोड़ी, लेकिन उसके पैर खुद कीचड़ में धंस गए। उसने दोनों हाथों से मछली का सिर पकड़कर उसे कीचड़ पर गिरा दिया। उसका आकार इतना बड़ा था कि दाजुआंग खुद छोटा लग रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर एलिगेटर गार्ड को पानी से बाहर निकाला, लेकिन वह भारी मछली सीधे उसके ऊपर आ गिरी। दाजुआंग हांफने लगा। फिर शाओ फेई एक मजबूत रस्सी नुमा फंदा लेकर आया। दाजुआंग ने उसे मछली के मुंह के पीछे फंसा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बैल को बांधा जाता है। लेकिन दाजुआंग की शरारत खत्म नहीं हुई। वह एलिगेटर गार्ड का विशाल मुंह खोलने की कोशिश करने लगा। हालांकि मछली बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। उसके दांत देखकर ही डर लग रहा था। शायद इसी वजह से विदेशों में लोग कम दिखाई देते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर मछली की लंबाई नापी। पूरे 72 इंच यानी लगभग 1.83 मीटर। वह तो मुझसे भी लंबी निकली। फंदा लगने के बाद एलिगेटर गार्ड को भी समझ आ गया कि अब वह मछुआरों से नहीं जीत सकी। उसने बेकार की छटपटाहट बंद कर दी। दोनों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। वजन चाहे 100 किलो हो या 200 किलो। कुछ देर बाद दोनों की हालत खराब हो गई, लेकिन दाजुआंग फिर भी बाज नहीं आया। वह बार बार उस विशाल मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था। एलिगेटर गार्ड और अरापाइमा दोनों ही प्राचीन काल की दैत्याकार मछलियां हैं। तुम्हें इनमें से कौन सी मछली पकड़ना ज्यादा पसंद है?